Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve exercise 5.2, the remaining questions. Okay, chalo let us start with the question number 4. Which term of the AP, here हमें एक AP दी गई है, उसका कौन सा टर्म जो है वो 78 है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे पहले समझो हमें क्या पूछा है स्टूडेंट्स, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म। तो यहाँ पे तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई nth टर्म हो सकता है कोई भी। चलो तो हम सपोज मान लेते हैं कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट्स n हमें फाइंड करना है। अब देखो ये AP दिया गया है तो उसमें से A मिल जाएगा। A हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, 3 दिया है। ठीक है, अब डिफरेंस ढूंढ लेते हैं, 8 माइनस 3 सो दैट इज 5। हमें डिफरेंस 5 मिल गया, A हमारा 3 है और हमें बोला है कि nth टर्म क्या है, 78 है। दैट मीन्स an हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 78। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है, 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की, कौन से नंबर की टर्म है जो 78 है। ठीक है, चलो जनरल फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। चलो an क्या दिया है हमें स्टूडेंट्स, 78, a क्या दिया है 3, n हमें फाइंड करना है, d हमें मिला दैट इज 5। चलो स्टूडेंट्स पहले 3 को इस साइड ले लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे हो जाएगा भाई उसका डिवीजन और यहाँ पे बचेगा n माइनस 5। अब यहाँ पे कटिंग कर लो, क्या आएगा भाई 15। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को इस साइड ले लो तो 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट्स आपकी n की वैल्यू आपको क्या मिली, दैट इज 16। दिस मीन्स कि ये AP का जो 16th टर्म होगा, जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे 16th टर्म होगा वो क्या होगा आपका 78। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें फाइंड करना है बच्चे, n फाइंड करना है। क्लियर, ओके, ऑफ द फॉलोइंग APs। चलो तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स A दिया गया है 7, D हमारा है 13 माइनस 7, क्या आएगा 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिली। अब ध्यान से देखो हमें यहाँ पे दिया है लास्ट टर्म, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, an हमें दिया है 205। तो हो गया ना, हमें जो फॉर्मूला दी है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, उसके हमें सारे वेरिएबल्स मिल गए सिवा n के, तो वो हमें ढूंढना है। चलो करते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an आपका है 205, a हमें दिया है स्टूडेंट 7, n माइनस 1, डिफरेंस कितना मिला 6। चलो तो 205, 7 को इस साइड ले लो, माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। ओके, अब चलो 205 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को हम ले लेंगे यहाँ पे इन द डिनोमिनेटर, डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। चलो कटिंग करते हैं, 6 3 जा अगेन 6 3 जा, तो स्टूडेंट्स आपका आया 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को इस साइड ले लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट्स आपके n की वैल्यू क्या आई, n इज इक्वल्स टू 34। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए हमें, डन। चलो नेक्स्ट, ओके, सिमिलरली ये जो सम है हमने जो प्रीवियस किया वैसे ही करना है। हमें यहाँ पे एक AP दी गई है और इसके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। चलो
a इज इक्वल्स टू अगेन हम पहले जो टर्म्स हमारे पास है वो लिख लेते हैं। d क्या आएगा बच्चे के भी 15 इंटीजर 1/2 माइनस का 18। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। एलसीएम ले लेंगे 18 2 जा 36/2। तो आपके d जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, दैट इज -5/2। a है हमारा 18। nth टर्म क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू माइनस का 47। चलो मिल गए इतने हमें वेरिएबल्स जो भी है वैल्यूज वो। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। चलो an क्या है माइनस का 47, a है 18, n हमें फाइंड करना है और d हमें दिया गया है माइनस का 5/2। क्लियर। चलो पहले क्या करेंगे 18 को इस साइड ले लेंगे, 47 अगेन प्लस है तो 18 माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। चलो -47 माइनस 18 करो तो भाई 7 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 15 4 5 एंड 6 माइनस का 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे माइनस का 65 है, ये अगर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू की इस साइड लाएंगे तो क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या होगा -2/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर। चलो कटिंग हो रहा है, 5 13 जा दैट इज 65। ओके चलो अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 1 को इस साइड लेके तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस का, दैट इज इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या मिला, दैट इज इक्वल्स टू 27। क्लियर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of the AP। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक AP दी गई है, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है क्या -150 वो ये AP का मेंबर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर हमें मत पता चल जाए कि भाई -150 है वो कौन से नंबर का टर्म है, 16th 17th 18th कौन से नंबर का टर्म है, अगर वो हमें मालूम हो जाए तो हम लगा सकते हैं कि भाई ये इसका टर्म है, ठीक है। बट रिमेंबर कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है स्टूडेंट्स वो हमेशा किसे आएंगे भाई, पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे, ठीक है, नेगेटिव में नहीं, ना ही फ्रैक्शन में, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा और वो होल नंबर रहेगा। क्लियर डन। चलो अब सॉल्व करते हैं ये एपी को। क्या दिया है हमें एपी, तो यहाँ से पहले हम ढूंढ लेते हैं कि भाई a इज इक्वल्स टू हमें दिया है 11, d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ये हमारा d और ये हमारा a। अब हमें दिया गया है कि -150 का हमें क्या फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर का टर्म है, दैट मीन्स an आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स माइनस का 150। चलो अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स n, और n की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि भाई वेदर ये -150 जो है वो ये दी गई एपी का टर्म है या नहीं है। क्लियर। चलो an इज इक्वल्स टू अगेन a प्लस n माइनस 1d। an हमें दिया है -150, a इज 11 प्लस n माइनस 1, d हमें दिया है माइनस का 3। चलो 11 को इस साइड ले लेंगे, -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। एडिशन करेंगे इसका तो स्टूडेंट्स हो जाएगा -161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 चला जाएगा इन द डिनोमिनेटर और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 माइनस माइनस कट। अब 3 से 161 डिवाइड होगा नहीं, उसे हम एज इट इज रखेंगे। सो 161/3 यहाँ पे एज इट इज लिख देते भाई n माइनस 1। अब 1 को इस साइड ले लेते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। सो 161 + 3/3 इज इक्वल्स टू n।
सो स्टूडेंट्स क्या होगा 164/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, एंड चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 6 + 4 10 + 8 नहीं, ये 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है। दैट मीन्स कि जो n हमें मिला वो होल नंबर में नहीं मिला है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो माइनस का 150 है इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। क्लियर, डन। याद रखना कि n की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, डन। चलो ओके, तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।